PN diode is formed by joining P and N type semiconductors. Here P side semiconductor is this and N side semiconductor is this. When we join these, then the resulting arrangement formed is PN diode. तो यहाँ पर जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें हमारे पास क्या एक्सेप्टर एटम है। ये जो चार्ज सर्कल के अंदर नेगेटिव है ये हमारे पास ई मोबाइल चार्ज है और जो सर्कल के बाहर चार्ज है वो मोबाइल चार्ज है। मोबाइल चार्ज मीन जो चार्ज मूव कर सकता है। सिमिलरली इन फॉर एन टाइप एन साइड the charge inside the circle is immobile and outside the circle is mobile charge। तो n साइड हमारे पास डोनर एटम्स हैं और एक्सेप्टर एटम्स हैं p साइड। अगर हम एज ए होल देखें तो ये न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल हैं। नीचे भी दिया गया है पॉजिटिव होल्स हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही हमारे पास सपोज मैंने P और N टाइप सेमीकंडक्टर्स को आपस में मिलाया तो P टाइप में मेरे पास ये एक्सेप्टर एटम्स हैं और N टाइप में हमारे पास हैं डोनर एटम्स। तो यहाँ पर ये मैंने सिर्फ दो ही बनाए हैं P साइड और N साइड में। अब होगा क्या, जैसे ही इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे P और N टाइप को, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं इनको फ्री बोला जा रहा है क्योंकि ये मूव कर सकते हैं। ये फ्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास P टाइप सेमीकंडक्टर है, तो P टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो होल है ये फ्री है मूव करने के लिए। और N टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास जैसे ये इलेक्ट्रॉन है बीच में ये फ्री है क्योंकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये फ्री है, यहाँ से मूव कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव ये फ्री इलेक्ट्रॉन और होल हैं, ये मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं P और N टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी, यहाँ से एकदम यहाँ पर आने की, यहाँ से एकदम आएगा इसको और इस स्पेस को फिल कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, तो इसकी टेंडेंसी होगी कहीं इसको होल मिलेगा वहाँ चला जाएगा। तो ये N टाइप से मूव करते हुए जैसे P टाइप में हमारे पास होल है यहाँ आके भर जाएगा और इस वैकेंसी को कंप्लीट कर देगा यहाँ पर, और इस एटम और इसका एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन N साइड से आते हुए P साइड में भर लेगा और ये कंप्लीट फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अब जब ये कंप्लीट फिल हो गया, पहले तो ये न्यूट्रल था लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया इसके ऊपर, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव, तो ये जो सर्कल में दिखाया गया है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ओवरऑल। और सिमिलरली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, पहले न्यूट्रल था, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखेंगे हम, तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूज़न, कि जब इलेक्ट्रॉन और होल अपने आप मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस जो है इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। ये देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन नहीं रहा है, ये पॉजिटिव सर्कल हैं, ये यहाँ पर है, और दूसरे साइड नेगेटिव सर्कल्स हैं। तो ये दोनों हमारे पास पोटेंशियल बना रहे हैं, ये दोनों एक पर्टिकुलर पोटेंशियल बना रहे हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। क्योंकि अब ये जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है
यहाँ पर ये मूव आगे करेगा, तो यहाँ पर इसको जैसे ही आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसको आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि सेम चार्ज ही रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये आगे नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से ये जो लेयर बनी हुई है ये इमोबाइल चार्जेस की, तो ये यहीं रुक जाएगा। सिमिलरली इस साइड से भी होल्स के लिए भी होल्स भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर तो ये अपने आप मूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बीच में बना इसको बोलेंगे हम स्पेस चार्ज और बैरियर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल इमोबाइल चार्जेस के द्वारा बना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए हमें बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, और उसको हम ब्यासिंग कहते हैं। हम पीएन डायोड की ब्यासिंग करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स ब्यासिंग, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल सके कि ये यहाँ से यहाँ तक चला जाए। ये थी पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग।